बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 37 के अंदर आज हम ट्राई कैच के साथ एक फाइनली ब्लॉक भी लगाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने प्रोग्राम को बनाने की तरफ। तो सबसे पहले आप एक क्लास बना लें और फाइनली, यानी ये जो फाइनल का लफ्ज़ आ रहा है ये वो वाला फाइनल नहीं है, बल्कि फाइनली एक्सेप्शन के लिए, फाइनली एक्सेप्शन एग्जाम्पल ये और है। फाइनल से मुराद और है, स्टैटिक और चीज़ है, फाइनल और चीज़ है, और फाइनली और चीज़ है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल करने के लिए, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया था नंबर इज इक्वल टू 100। लेट्स सपोज मैं एक ट्राई कैच लगाता हूँ। ट्राई कैच हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी बात की है, जिस तरह से कि इसका काम ये है कि जैसे नंबर इज़ इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 0। अगर मैं ये इसको देता हूँ तो ये एक एक्सेप्शन थ्रोन करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं ये नहीं देता तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, जैसे लास्ट टाइम पे हमने आपसे बात की थी। नंबर इज़ इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 0। भी एरर नहीं है, लेकिन क्या जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो कोई एक्सेप्शन आती है? इसके लिए हम देखते हैं, इसको कंपाइल होने दें। बेसिकली कई तरह की एक्सेप्शंस हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस भी हैं। यू कैन सी दैट कि ये आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन दे रहा है। ये जब ये रेड लाइन आ जाए तो इट मीन्स कि ये आपका एबनॉर्मल शट डाउन है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एबनॉर्मली वर्क ना करे। एबनॉर्मल से मतलब है कि प्रोग्राम मेरा बंद ना हो। लेट्स सपोज आप ATM मशीन पे खड़े हैं, आपको कहता है जी मल्टीपल ऑफ 500 के नोट्स आप निकाल सकते हैं, आपने 1200 लिख दिया, तो कंप्यूटर क्या करे? वो मशीन ही हाल्ट कर दे, कंप्यूटर ही बंद कर दे, किसी और आने वाले के लिए ATM में कोई गुंजाइश नहीं रखे। नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं ये करता हूँ नंबर डिवाइडेड बाई 0, और ये उस वक्त आती है जब इसका सिंटैक्स है आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन EX जो भी आप नाम दें, और इसको हम system.out.println और इसमें मैं EX दूँ। अभी भी एक्सेप्शन ही आएगी, लेकिन अब जरा गौर करेंगे रेड लाइंस नहीं आएंगी, बल्कि वो जो एरर अरिथमेटिक एक्सेप्शन है डिवाइडेड बाई 0 का, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ नजर आएगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप इस एक्सेप्शन को हैंडल कर दें। ये एरर नहीं है, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर डिवाइडेड बाई 0 का हमारे पास मैसेज आ रहा है। और फाइनली क्या होता है? फाइनली का मतलब ये होता है, ये भी एक रिजर्व वर्ड है, फाइनल नहीं, फाइनली। अगर आप एक बात को याद रखें, यू आर आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा जब आप चाहें कि ट्राई चले या ना, एक्सेप्शन आए या ना आए, मेरा ये काम ज़रूर होना चाहिए, उस सूरत में आपकी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए फाइनली आता। यानी अगर ये ट्राई ब्लॉक चलता है, आप ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि ये कैच नहीं आएगा, कैच नहीं आएगा, लेकिन ये फाइनल ब्लॉक ज़रूर आएगा। आपने देखा यू आर आउट ऑफ द बॉक्स। अगर मैं इसके अंदर मौजूद हूँ, system.out.println, और मैं इसमें नंबर डिस्प्ले करवाता हूँ, अब आप देखेंगे वो 50 डिस्प्ले करवाएगा और साथ में लिखेगा यू आर आउट ऑफ द बॉक्स। ये किस सूरत में है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम चलाया, आपने 1200 लिखा, तो वो नीचे आपको एक लाइन लिखता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद अनदर अमाउंट। यानी ऐसा काम जो हम चाहते हैं कि अगर इसने गलत भी कर दिया तो हम इसको दोबारा से फाइनल ब्लॉक की सूरत में यानी मौका देंगे, कोई इस तरह का काम करें। अब इसका मतलब ये है कि ये वर्कआउट करे, ट्राई चले या ना चले, एक्सेप्शन आए या ना आए, ये आपका फाइनली ब्लॉक ज़रूर वर्क करेगा। एक और बात, इसी तरीके से मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर गेट राइट नंबर या राइट
इंटीजर के नाम से एक मेथड बनाता हूँ और मैं इसमें आर्गुमेंट बदलते इंटीजर की ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई नहीं है, मेथड क्लास रख लेते हैं। इंटीजर है फॉर एग्जांपल नंबर देते हैं। एरर इस चीज़ का नहीं, एरर रिटर्न का है, आपने द रिज़ल्ट ऑफ अ टाइप इंटीजर। मैं कहता हूँ जी कि कोई भी नंबर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेट्स सपोज मैं इसको नंबर देता हूँ इंटीजर a इज़ इक्वल टू नंबर, ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। एक मैं और बनाता हूँ। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज इंटीजर एक रिज़ल्ट का ही बना लेते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन 0 दे देते हैं। अब मैं एक ट्राई कैच लगाता हूँ। ट्राई कैच क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा अच्छा मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे रिटर्न कर दे वो नंबर। कैच लगाते हैं, एक्सेप्शन, system.out.println you have some exception। ओके जी। और यहाँ पे भी मैं रिटर्न करवाऊँगा, मतलब डिवाइड अरिथमेटिक एक्सेप्शन कर लेते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा देते हैं system.out.println इसको ex, और रिटर्न में क्या करवाता हूँ, नंबर करवा देता हूँ। अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेथड का, ये सारा मैंने यहाँ से उड़ा दिया। मैं आपको इसमें समझाना ये चाह रहा हूँ, एक तो हमें ये पता चल गया कि वो जो है ना एक्सेप्शन आए ना आए फाइनली का ब्लॉक चलेगा। दूसरी अब जो चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने फाइनली लगाया है तो वो जो आपकी रिटर्न टाइप है वो ओवरराइड होगी। वो क्या चीज़ है वो देखिएगा, प्रिंट एलन, और हमने गेट राइट, क्या नंबर है, मेथड हमने बनाया हुआ है राइट इंटीजर। नंबर राइट इंटीजर और लेट्स सपोज 4, ठीक है, RIGHT स्पेलिंग मिस्टेक, राइट इंटीजर। ओके, अब इसको चलाते हैं। अब आप देखेंगे कि एक तो योर नंबर वो लिखता है, और क्या हमें कोई फाइनल ब्लॉक देता है, योर नंबर इज़ 4। अब आपने गौर किया कि ये रिटर्न नंबर बिल्कुल ठीक आया। मैं इसमें एक और प्रिंट करा रहा हूँ system.out.println नॉर्मल वर्क है, ठीक हो गया जी। यानी अगर नॉर्मल काम हो रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें पहले वो एक इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम हैं तो वो हमें पहले लिखेगा system.out नॉर्मल वर्क, और फिर जो हमारा नंबर है वो हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। इट मीन्स कि अगर नंबर ठीक है और मैं ये इसके अंदर वर्किंग में हूँ तो ट्राई ब्लॉक वर्क कर रहा है। ये लिखे नॉर्मल वर्क और योर नंबर। अब मैं फाइनली कर देता हूँ और मैं .out.println you are in last mode of finally, यानी अब हम देखेंगे कि ये हमारे साथ क्या डिस्प्ले करवाता है। ये भी इसके बाद ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जी, जिस तरह हमने लास्ट में कहा है कि ये वाला मैसेज हर हालत में चलेगा
बेशक वो हो या ना हो। तो अभी ये आप देखेंगे कि पहले नॉर्मल वर्क होगा, फिर उसको डिस्प्ले करवाएगा यू आर इन द लास्ट मोड ऑफ फाइनली, और फिर नंबर 4 लेट्स सपोज। अब नंबर हमने चेंज कर दिया, मैंने नंबर जो था, नंबर को मैंने 89 कुछ कर दिया। अब आप देखिएगा कि मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ नंबर को, तो ये जो नंबर होगा वो कौन सा आएगा, 4 आएगा या 890 आएगा। 890 आएगा। यानी इट मीन्स कि ये वाली रिटर्न की वैल्यू लेने से ये नहीं होगा कि ये मसला ख़त्म हो जाएगा, जो फाइनली में आपने दी होगी वो वाली वैल्यूज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस प्रोग्राम को समझिए, अगर एक आदमी 0 इनपुट करता है तो आप अपने प्रोग्राम को शट डाउन ना करें, उसको मैसेज भी दे दें और फाइनल में उस की वैल्यू को तब्दील करके 0 से 1 में कन्वर्ट करवा दें। मतलब उसे यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दें कि आप एक और नंबर एंटर करें। नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम को एबनॉर्मल शट डाउन होने से बचाने के लिए अच्छा हम उसको 0 से 1 में खुद ब खुद कन्वर्ट करें, इंक्रीमेंट कर देंगे। अच्छा अब एक बात और, यानी ये देखें, इस सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि ये फाइनली कब नहीं चलता। जब आप सिस्टम के अंदर एक सूरत में नहीं आते, अगर आप system डॉट एग्जिट कर देते हैं तो फिर फाइनली नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि system डॉट एग्जिट का मतलब है कि आपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। ये वो हालतें थी जिनके अंदर आप बेसिकली फ़र्क आउट कर सकते हैं। तो फाइनली में ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।